श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 21 वेणुगीत का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गोपियों द्वारा बोले गए उस श्लोक का वर्णन चल रहा था जो मधुर रस में ओतप्रोत श्लोक है। पूर्णा पुलंद उरुगाय पदाब्जराग श्री कुंकुमेन दयिता स्तन मंडितेन तदर्शन स्मर रुज त्रिन रुषितेन लिम्पन्ते आनन कुचेशु जहुस तदादिम। तो यहाँ पर हमने इसको श्रवण किया कि गोपियां जो है वर्णन कर रही हैं कि जो ब्रज की जो पुलिंद कन्याएं हैं, पुलिंद रमणियां हैं, इनके ही सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं कि इनका क्या सौभाग्य है कि जब कृष्ण जो वन में जाते हैं उनके चरणों में जो कुमकुम लगा होता है, जो कि गोपियों के वक्षस्थल से कृष्ण के चरणों पे आया था, अब वो घास पे लग जाता है और उस कुमकुम को घास से अपने लगा हुआ देखकर ये जो पुलिंद कन्या है उसको सर पे धारण करती है, अपने सारे अंगों पे लेपन करती हैं। इस तरह से कृष्ण के चरण सुख के स्पर्श का अनुभव करती हैं। तो यहाँ पर इतना हमने वर्णन सुना था इनका। तो यहाँ पर आया था कि किस प्रकार से होता है कि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो उनका वेणुनाद सुन करके जो ब्रज रमणियां है वो घर पे नहीं रह पाती और सारी धैर्य लाज कुल मर्यादा को तिलांजलि दे करके गोपियां जो हैं कृष्ण मिलन के लिए क्या है वेणुनाद को लक्ष्य करके वन की ओर अग्रसर हो जाती है, रास्ते में मूर्छित हो जाती है। यह देख करके कृष्ण जो है परम करुणा में है, वो स्थिर नहीं रह पाते और तत्क्षणात कृष्ण दौड़ते हुए गोपी के निकट आते हैं और उनके चरणों को, कृष्ण अपने चरणों को गोपी के हृदय पर धारण करते हैं। अब कृष्ण के चरणों की महिमा हमने सुनी है, भगवान के चरण कोई साधारण नहीं है। जिन चरणों में को राम अवतार में जिनका स्पर्श पा करके पत्थर स्त्री हो गया, हल्या तर गई, तो जिन चरणों की इतनी महिमा, जिन चरणों के प्रभाव से 14 साल तक अयोध्या में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं, ऐसे ही जो है अयोध्या का राज्य निर्विघ्न चलता रहा। 14 साल तक कोई भी राज सिंहासन पर भी नहीं बैठा जब भगवान वनवास में थे, उनकी चरण पादुका ही सारा कार्य करती रही। ऐसे चरण बोले, वो चरण जब कृष्ण के मृत संजीवनी औषधि के समान उनका स्पर्श पाया तो वो मूर्छिता ब्रजरमणी जो है उसके अंदर चेतना का संचार हो जाता है और उसके वक्षस्थल पे जो कुमकुम लगा हुआ था वो कृष्ण के चरणों में लग जाता है। अब कृष्ण उन्हीं चरणों को लेकर के घास पे चलते हैं वन में, तो फिर वो कुमकुम जो है घास पर लग जाता है और उधर से जो ये शबर जाति की कन्याएं हैं, नीच जाति की पुलिंद कन्याएं हैं, ये वन की घास पे उस कुमकुम को देख करके किसी भी प्रकार से धैर्य धारण नहीं कर पाती, क्योंकि ये भी कृष्ण की वंशी सुनकर के मोहित हैं। इसीलिए ये उसको अपने अंगों पर लेपन करके अपने हृदय के ताप को शांत करती हैं। इस प्रकार का भाव हमने श्रवण किया। गोपियां जो हैं उनके पुलिंद कन्याओं के भाग्य का वर्णन कर रही हैं, उस गोपी के भाग्य का वर्णन कर रही हैं जिसने कृष्ण की वंशी सुनकर के मान कुल धैर्य लज्जा का त्याग करके कृष्ण की वंशी सुनकर के कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी थी। आगे यहाँ पर वैष्णव तोषणी टीका जो है उसको यहाँ वर्णन किया श्री विष्णु चक्रवर्ती पाद जी ने कि वैष्णव तोषणी टीका पढ़ के पता चलता है कि ये जो गोपी किस गोपी के भाग्य की प्रशंसा कर रही हैं, गोपियां घर में बैठ करके जो दर्शन कर रही हैं राधा जी के। तो यहाँ पर कह रही हैं कि जो यहाँ पर पुलिंद रमणियों के साक्षात दर्शन की भांति जैसे गोपियां है तो घर में, लेकिन उनको लग रहा है वर्णन ऐसे कर रही है जैसे वो साक्षात दर्शन कर रही हैं। बोले जो सौभाग्य की प्रशंसा की है गोपियों ने, जो चरणों में कुमकुम लगा हुआ था कृष्ण के, उसके विषय में क्या धारणा की यहाँ पर कि ये किसी दयिता के विषय में जानती हैं कि नहीं जानती गोपियां, तो ये अनुमान करती हैं कि ऐसे कभी नहीं हो सकता कि कृष्ण जैसे नागर के लिए कोई नागरी ना हो, उसके लीला विलास के लिए वहां पर ब्रज में वन में तो कोई ना कोई जो नागरी है उनके साथ अवश्य ही कृष्ण जो है वन में भ्रमण करते हैं और वहां पर कहते निश्चित ही इस ब्रजमंडल में गुप्त रूप से कृष्ण की कोई प्रेयसी है जिसके जो कुमकुम है लगा हुआ चरणों में कृष्ण के आ गया, जिसके वक्षस्थल पर जो लगा हुआ कुमकुम है कृष्ण के चरणों में आया। तो यहाँ वैष्णवी तोषणी टीका में कहा है कि यद्यपि जो है ब्रजरमणियों की ये संभावना जो है ये ऐसी संभावना का विषय है क्योंकि वो तो घर पे बैठी है ना, लेकिन कहते जो भी सारी बातें वो कह रही है ना वो अनुभूति मात्र ही है, उनके भाव की अनुभूति है, उसमें कुछ भी कल्पित नहीं है, सब कुछ सच ही है। क्यों? क्योंकि ब्रजरमणियों के गाढ़ प्रेम में उनको सारा जो दूर में होने वाली लीला है ना वो अदृष्ट विषय भी उनको साक्षात्कार हो रहा है। जब एक साधारण योगी को योग की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं,
जब एक साधारण ज्ञानी को इतना पता चल जाता है कि किसी के मन में क्या है सिद्धियों के द्वारा, एक साधारण ज्ञानी और योगी को, तो भक्त तो भैया ज्ञानी योगी से कहीं ऊपर है, तो उनको कैसे ये सिद्धियां नहीं होंगी। भक्तों के पास भी सिद्धियां होती हैं, लेकिन वो जो है इन सिद्धियों का प्रयोग कभी भी दिखाने के लिए इस तरह से नहीं करते। और कभी कभी भगवान भक्तों को सिद्धि साक्षात रूप से देते भी नहीं है। इसका कोई उत्तर दे सकता है कि भगवान भक्तों को सिद्धि जो है वो सिद्धि जो है, जबकि योग में तो सिद्धियां मिल जाती हैं, भक्तों को सिद्धियां देखा जाता है कि नहीं देते भगवान, कभी कभी ऐसे देखा जाता है, तो क्यों नहीं देते भगवान भक्तों को सिद्धि? को बता सकता है इसका उत्तर हैंड रेस करके? हाँ जी संजय प्रभु बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी वो इसलिए नहीं देते ना कहीं भक्त के मन में कहीं ना कहीं अहंकार ना आ जाए। यही बात है। और भी कोई कारण है तो बता सकता है? और कोई कारण? यही कारण है वैसे तो मूल। हाँ जी, सिद्धियों में उलझ जाएंगे और फिर हाँ बिल्कुल। जो मेरा कृष्ण प्रेम है, जो मेरे भक्त के साथ कृष्ण का, जो भगवान और भक्त का बीच का प्रेम का आस्वादन है, वो कैसे होगा फिर अगर गलती से भी सिद्धियों के बीच में उलझ गया ये? तो इसीलिए भगवान भक्त को सिद्धियां नहीं भी देते। कई और भी कारण होते हैं, जैसे कि भगवान को पता है भाई ये तो मेरा शुद्ध भक्त है, लेकिन भक्तों का हृदय तो बड़ा द्रवित भी होता है ना, उनके हृदय में बड़ी करुणा होती है। भगवान भक्तों को सिद्धि दे दी, अब भक्त का हृदय करुणा वर्णालय है। अब भक्त के पास कोई अपनी याचना लेकर के आ गया कि मेरा बेटी के बेटा नहीं हो रहा, या ऐसे ऐसे करके नहीं हो रहा, या कोई जॉब नहीं लग रही। और सिद्धि है तो वो क्या करेंगे, उनको, वो तो दयालु हैं, वो अपनी सिद्धि का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि उनको तो दया आ जाएगी। भक्त का हृदय तो दया से ओतप्रोत रहता है। इसीलिए भगवान को पता है कि फिर इसका ये काम सारा, इसके पास भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी, और फिर भजन क्या होगा। अब सोचो, जिस व्यक्ति के पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाए, लाख लाख लोग बाहर खड़े हों दर्शन करने के लिए, वो व्यक्ति क्या ही माला करेगा, क्या ही भजन साधन करेगा अपना। इसीलिए भगवान भक्तों को सिद्धियां नहीं देते कि ये उलझ जाएगा, फिर अगर ना चाहते हुए भी इसको अपना समय इन चीजों में देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए भगवान कभी कभी भक्तों के पास रहता सब कुछ है, लेकिन भगवान उसको कभी भी इस चीज का आह्वान नहीं होने देते। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एक बार की घटना बताता हूँ, इसमें दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। जैसे एक बार मैं बाबा महाराज के पास बैठा था, तो वहाँ एक पंडित जी हैं, मुरलीका जी के ताऊ जी, वो वहीं बैठे थे, वो कथा करते हैं। तो वो बाबा के पास बात करते करते बोलने लगे, वैसे अपनी बात बताने लगे कि वो हमारे पास आए थे, कोई पति पत्नी होंगे या कोई फैमिली होगी वो। तो फिर हमने उनको बोल दिया था ये तुम्हारा कार्य हो जाएगा, और उनका वो कार्य हो गया। तब से वो यहीं पर आते हैं मान मंदिर में और जुड़ गए हैं। तो बाबा सुनते रहे बात। मैं पास में बैठा था बिल्कुल, जैसे यहाँ बाबा बैठे, नीचे मैं बैठा था, वो भी साथ में मेरे पंडित जी बैठे थे। तो बाबा मेरी तरफ देख के कहते ये सिद्ध हो गए हैं। अब मैं तो बिल्कुल छोटा बच्चा हूँ, कल का बच्चा हूँ, वहां पे अभी थोड़े दिन ही हुए मुझे गए हुए। अब मुझे बाबा कह रहे हैं अपने, वो जो उनके पास 50 साल से रह रहे हैं उनके बारे में बाबा कह रहे हैं, उनकी हंसी उड़ाते हुए बोले देखो ये सिद्ध हो गए हैं। मुझे कहते ये सिद्ध हो गए हैं पंडित जी। तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं चुपचाप बैठा रहा, मैं तो कुछ नहीं बोला। फिर बाबा कहते आपको एक बात बताता हूँ। तो मैं, मुझे कहते एक बार ना नंदगांव में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, तो मैं वहां पे भिक्षा करने जाता था। तो मुझे बच्चे बोलने लगे बाबा चलो बैट बॉल खेलो। अब कहते हमने तो कभी बल्ला पकड़ा नहीं। अब हमने बल्ला पकड़ लिया और उधर से उसने बॉल मारी, हमने बिना देखी हवा में घुमा दिया बल्ला, और बल्ले से गलती से बॉल लग गई और सीधा सिक्सर हो गया। इसी प्रकार कहते ये सिद्ध हो गए हैं। बाबा महाराज ने ऐसे बोल दिया कि है कुछ है नहीं, और इनको लग रहा है कि कोई भाई किसी को बोल दिया। हमारे पास 10 लोग आते हैं, कोई कुछ कहते तो हमने कहते हाँ ठीक है करेंगे, ठाकुर जी को प्रार्थना करें, हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं आपका काम हो जाए। अब वो उसका काम मान लो 10 में से 8 लोगों का नहीं हुआ, 2 का हो गया। अब 2 की तो श्रद्धा पक्की होगी ना, इन्होंने कहा था, महाराज जी ने कहा था, इस प्रकार से। लेकिन भगवान कभी भी पूरी सिद्धि भक्तों को इस प्रकार से देते नहीं है कि हाँ उसकी हर बात। क्यों? क्योंकि उसको पता है प्रभु को फिर ये लोगों को ये बताना शुरू कर देगा, और फिर इसी में उलझ जाएगा कि हाँ ये मैं तो सिद्ध हूँ, मेरी वाणी सिद्ध है। यद्यपि भक्तों के पास तो इतना कुछ रहता है कि कोई चिंता भी नहीं कर सकता, लेकिन भगवान भक्तों को सिद्धि नहीं देते। कभी कभी उनको जूते भी पड़वा देते हैं बीच में कि हाँ भी बोला था और काम हुआ नहीं, तब फिर उसकी बड़ी हानि भी हो जाती है। कई बार भक्त जानबूझ करके, अपनी जानबूझ के ऐसी वो करवा देते हैं। जैसे कबीर जी के पास ना बहुत ज्यादा लोग आने लग गए, क्योंकि वो तो सिद्ध थे। कबीर जी ने सोचा तो बड़ी भीड़ लगने लग गई, अब कोई ऐसा काम करूं जिससे सब मेरे को गाली दें। तो उन्होंने एक वैश्या को खरीदा, उसको बोला तुमको पैसा दे दूंगा, तुम्हें मेरे साथ बाजार में घूमना है बस। शराब की आधी बोतल उठाई, उसके गले में ऐसे बइया डाल करके कबीर जी पूरे काशी के बाजार में चक्कर मारे आए। लोग गालियां दें, गंदी गंदी गालियां लोगों ने दी कबीर जी। कैसा गंदा है, लोग कैसे कबीर भक्त कबीर कैसे कहते थे इसको, देखो कितना गंदा है, ऐसे करके गालियां दी लोगों ने।
अब ऐसे कह के ऐसे ये भक्ति करता है, ऐसा ये है करके लोगों ने बोला। अब जो राजा था काशी का, वो जब भी कबीर जी महाराज आते तो वो आधा अपना सिंहासन छोड़ देता था कबीर जी के लिए, उनको बिठाता था साथ में। तो उसके पास भी बात चली गई, उसके मन में तो शंका आ गई कबीर जी के प्रति, जबकि वो तो बड़ा भक्त था। लेकिन फिर उसका मन कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, डामाडोल सा हो गया। अब कबीर जी महाराज एक राजा के उसमें भी चले गए दरबार में। उसके बाद सारी घटना के बाद जब लोगों ने जाना बंद कर दिया तो राजा ने भी कबीर जी के लिए आधा सिंहासन छोड़ा नहीं। तो कबीर जी समझ गए, इसके मन में भी शंका आ गई। और उधर से ठाकुर जी की भी आज्ञा हुई कबीर जी को कि आपने ये अच्छा कार्य नहीं किया, इससे धर्म की भी हानि हो गई, लोग सोचेंगे भक्त ऐसे होते हैं। तो कबीर जी ने कहा अब ठीक है, अब दोबारा स्थापना कर देते हैं फिर। तो वहीं पर क्या हुआ, बैठे थे राज दरबार में, नीचे बैठे थे जैसे सभा लगी होती है, तो वहां पर एकदम से पानी गिरा दिया कबीर जी महाराज ने, जानबूझ करके। इतना बड़ा पानी का लोटा रखा था भर के, वहां उसको गिरा दिया। तो किसी ने कहा कि आपने ऐसे क्यों किया? बोले कुछ नहीं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है और वहां जगन्नाथ जी के रथ के आगे किसी गलती से कोई दीपक जल के बढ़ गया था लो, और वो पूरा रथ को जला करके जगन्नाथ जी तक अग्नि पहुंचने वाली थी, इसीलिए मैंने उसको बुझाया है। ये मैंने पानी जानबूझ के नहीं गिराया। अब उस समय तो कोई फोन इत्यादि नहीं होते थे कि व्हाट्सअप करके पूछ लिया। उन्होंने वहां पर जाकर के लेटर डाला, लेटर का जवाब आया कि हाँ जी यहाँ पर आग लग गई थी, पता नहीं कैसे करके पानी हो गया था, आ गया था ठाकुर जी की कृपा से, और वो फिर आग बुझ गई। तो इस तरह से फिर उनको पता चल गया था राजा को कि ये तो कबीर जी की एक लीला थी, लीला मात्र थी, ये जो वेश्या वाला था। इस प्रकार से भक्त लोग कभी कभी अपनी मर्जी से भी जानबूझ करके कि भीड़ कम हो, अपने आप को ऐसा दिखाते हैं। लेकिन भक्तों के पास होता सब कुछ है, लेकिन भगवान जो है उनको कभी कभी सिद्धि नहीं भी देते। दोनों ही चीजें होती है, मतलब कई बार भक्त भी नहीं चाहता होता और भगवान भी नहीं देते, और कई बार भक्त के पास होती हैं तो वो वापस कर देते हैं, लेते नहीं है सिद्धियां। और भगवान भी जो है वो देख करके करते, कभी कभी उनकी बात को झूठा भी करवा देते हैं क्योंकि उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसीलिए भक्ति मार्ग बड़ा अजीब सा है, पेचीदा सा मार्ग है ये। जिसको तो कथा करनी बुलाना सिखा देते हैं गुरुवर्ग, उसको खड़ा नहीं करते, उसको तिलमिली मची रहती है, मेरे को बोलेंगे मैं बोलूंगा कथा। और जो बोलना नहीं चाहता उसको बोल देंगे तुम खड़ा होके बोलो कथा। ये बड़ा होता है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में हमारे जितने भी सारे कांटे हैं ना अंदर से, वो निकालते हैं गुरु वर्ग, हरि, वैष्णव, ये सब इसी काम के लिए है कि हमारे अंदर अहंकार का एक बीज भी ना रह जाए कि मैं कुछ करने वाला हूं। ये वाली चीज जो है ये बड़ी मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये नहीं समझे कोई कि भक्तों के पास कुछ होता नहीं है। गोपियों को सब पता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्रज में रह रही है, घर में रह रही है, उनको सब दिख रहा है वहां पर, इसीलिए वो दूर स्थित अदृष्ट विषय को भी अनुभूति कर रही है, साक्षात्कार करके वर्णन कर रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया। जीव गोस्वामी पाद जी ने बृहद कर्म संदर्भ की टीका में लिखा है कि ये जो सारी गोपियां बात कर रही हैं वो किसके लिए कर रही हैं? वो राधा जी के लिए कह रही है। राधा जी की सखियों ने कही है ये बात, स्पष्ट रूप में यह समझा जाता है। और कहते कृष्ण भी जो है वो किसके साथ है? वो राधा जी के साथ ही है। राधा जी के साथ निरंतर विहार करते हैं। राधा जी के ही वक्षस्थल पर लगा हुआ था कुमकुम, जो चरणों में आ गया कृष्ण के, और फिर वो चरणों में आया हुआ राधा जी का प्रसादी कुमकुम आ गया घास में, और उसको फिर लिया पुलिंद कन्याओं ने, और उसी पुलिंद कन्याओं के भाग्य का वर्णन यहाँ पर गोपियां कर रही हैं। तो इस तरह से कहते ये आ गया कि ये वाला आ गया कि क्योंकि कृष्ण राधा जी के साथ भविष्य पुराण में भी वर्णन है, बचपन से ही अपनी किशोर मूर्ति प्रकट करके नित्य प्रेयसी राधा जी के साथ विहार करते हैं। और कहते और भी बताया है, कृष्णायमल तंत्र एक ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन है कि कृष्ण एक मूर्ति में तो, एक रूप में तो ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे हैं, प्रेम में बंध करके गोचारण कर रहे हैं, उसी समय पर दूसरी मूर्ति धारण करके दूसरे रूप के साथ राधा जी के साथ वृंदावन में अनेक कुंजों में लीलाएं कर रहे हैं। कृष्ण एक ही समय में ग्वाल वालों के साथ भी और उसी समय पे वहां पर कुंज में लीला कर रहे हैं। ये अचिंत्य व्यापार है, इसकी कोई चिंता नहीं कर सकता। और उसी समय कृष्ण यशोदा मैया की गोद में बैठ करके स्तनपान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान की लीला को हम नहीं समझ सकते, भगवान की सारी लीलाएं ही नित्य हैं। तो इस तरह से कृष्ण राधा जी के साथ हर समय ही विहार करते हैं। तो कहते हैं इन सब प्रमाण वचनों से जाना जाता है कृष्ण अपनी नित्य प्रेयसी राधा जी के साथ। देखो ये जो सारी टीकाएं हैं, अब इस श्लोक की हम टीका सुन रहे थे कल, सॉरी इसका सिंपल अर्थ सुन रहे थे। तो सिंपल इसका भाव क्या था कि भाई जो गोपियां वो कह रही हैं कि पुलिंद कन्याएं धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने उस कुमकुम को अपने वक्षस्थल पर लगा करके अपनी काम पीड़ा को शांत कर लिया। अपने प्रेम की जो ध्वनि जो अग्नि जल गई थी उनके अंदर कृष्ण के लिए, उसको शांत किया उस कुमकुम को लगा करके। क्योंकि कुमकुम किसी गोपी का था, लेकिन वो किस गोपी का कुमकुम था, उसको कैसे लगा, वो सारा वर्णन हमारे आचार्यों ने जैसे जैसे दर्शन किया वैसा वैसा वर्णन कर दिया। तो यही टीका पढ़ने का, सुनने का लाभ होता है, जो कभी हमको ऐसे प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आप लोग भी कथा सुनने वाले ना होते तो हम क्या इसकी कथा करते, क्योंकि पढ़ना पड़ता है भाई,
समझना पड़ते तो कितना सौभाग्य होता है सबका, सुनने वाले का भी, करने वाले का, कथा बोलने वाले का भी, कि सबको ये सारे विषय सुनने को मिल जाते हैं। यद्यपि हमारा इन लीलाओं में प्रवेश नहीं है, लेकिन जो रम्य वस्तु रंकस्य लोभ, श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी ने कहा भाई भैया रम्य वस्तु है भगवान, तो हम है रंक, संसार में उलझे हुए विषयों में, तो वो लोभ तो जागृत हो ही सकता है ना। किसी भी गरीब व्यक्ति के मन में किसी बड़ी कोठी को देख करके लोभ तो जागृत हो ही सकता है ना। कोई बढ़िया वस्तु को देख करके किसी गरीब व्यक्ति के मन में लोभ तो जागृत हो ही सकता है, उसमें क्या दोष है। तो इसी प्रकार हमारे अंदर लोभ जगाने के लिए हम ये कथाएं श्रवण करते हैं। वैसे करना हमें अपना साधन भजन ही है, अपने साधन भजन ही हमें आगे लेके जाएगा। ये लोभ हमको उत्साह प्रदान करेगा कि नहीं मुझे बढ़ना है आगे, मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, बस यही यहाँ पर बताया गया है। आगे एक और बहुत सुंदर वर्णन किया, फिर कहते हैं यहाँ पर गोपियां किसका वर्णन कर रही हैं, राधा जी के भाग्य का वर्णन कर रही हैं कि राधा जी का क्या सौभाग्य जो कृष्ण के साथ हर समय विहार करती हैं। लेकिन उज्ज्वल नीलमणि में कुछ और ही वर्णन है। उज्ज्वल नीलमणि का ग्रंथ है जिसमें रूप गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर विहार का वर्णन किया है, मधुर रस की लीलाओं का वर्णन किया। तो उसमें कहते हैं कि ये अन्य अन्य गोपियां ही हैं जिनके वक्षस्थल पे कुंकुम लगा हुआ था, तो वहां पर राधा जी का वर्णन नहीं है। बोले जो मादन नाम का एक महाभाव होता है, ये मादन महाभाव जो है उसमें जो कृष्ण को हर समय कृष्ण के संग में रह करके भी जो कृष्ण की गोपियां हैं उनको अतृप्ति रहती है। जैसे साधारण संसार में भी देखा जाता है, एक लड़का जब किसी लड़की के प्रेम में बनता है तो वो रात रात भर उसको फोन पे बातें करते रहते हैं, और फिर उनको क्या लगता है, उनको पता ही नहीं चलता रात कब बीत गई। और घर में उस समय माता पिता कोई बात कहें तो उसको बड़ी चुभती है, बच्चे को देखा जाता है, सबको पता है ये बात। जब जवानी आती है, किशोर अवस्था आती है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, होता है ना भाई। ये तो साधारण संसार का प्रेम है जो कि सिर्फ स्वार्थ का है। जब स्वार्थ पूरा हुआ तो प्रेम खत्म हो जाता है। महाराज जी बोलते हैं ना, थोड़े दिन तो चंद्रमुखी लगती है, फिर क्या लगने लग जाती है, सूरजमुखी, और बाद में फिर ज्वालामुखी हो जाती है। तो वही रहता है संसार में तो भैया, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण के संबंध में ऐसा नहीं है। पहली बात तो कृष्ण और गोपियों का प्रेम में कोई काम की गंध नहीं। दूसरी बात, कृष्ण हर समय नित्य नए नवीन है, हर समय गोपियों को कृष्ण नित्य नए रूप में प्रतीत होते हैं, इसीलिए तो उनका प्रेम कम नहीं होता। भक्तों को भी भक्ति में ऐसा ही है, भक्तों को भक्ति में नित्य नए रस का आस्वादन होता है, इसीलिए भक्ति में कभी तृप्ति नहीं होती। और भक्तों को दूसरे में भक्ति ज्यादा लगती है, हमेशा अपने में कम, इसीलिए भक्तों के अंदर दैन्य भी होता है बहुत। उनको लगता है मैं भक्त नहीं हूं, बाकी सारे भक्त हैं, ये भक्ति का स्वभाव है ये। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं मादन नाम के महाभाव में हर समय विविध उपायों के साथ कृष्ण के साथ मिलने के कारण भी मिल रही हैं गोपियां कुंजों में, सारा दिन मिलन हो रहा है गोपियों का कुंजों में कृष्ण के साथ। लेकिन अतृप्ति के कारण जिस किसी की वस्तु के साथ कृष्ण का संबंध की गंध देखती हैं उसी को परम सौभाग्यशाली मानती है। तो इसीलिए कहते हैं उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के विचार से पता चलता है कि ये श्लोक राधा जी ने बोला और कैसे बोला, गोपियों के लिए बोला, अन्य गोपियों के लिए, क्योंकि कृष्ण अन्य गोपियों के साथ भी विहार करते हैं। तो अब यहाँ पर कहते टीकाकार कह रहे हैं कि भैया ये तो फिर उल्टा पुल्टा हो गया। वैष्णव तोषिणी में कह दिया कि राधा जी के लिए श्लोक बोला गोपियों ने, और उज्ज्वल नीलमणि में बोल दिया कि राधा जी श्लोक बोल रही है अन्य गोपियों के लिए। तो यहाँ पर तो पार्थक्य हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। तो कहते इसका सामंजस्य करने से ऐसा लगता है कि राधिका जी और अन्य सारी जो ब्रज गोपियां हैं वो परम प्रेमवती ही हैं, सारी ही परम प्रेमवती हैं। यद्यपि राधा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, फिर भी ब्रज रमणियों का प्रेम भी, ब्रज गोपियों का प्रेम भी सामान्य नहीं है। ललिता विशाखा आदि का भी बहुत प्रेम है कृष्ण के साथ, इसीलिए कहते उनका प्रेम जो है, जो ललिता विशाखा आदि जो अन्य गोपियां हैं उनका प्रेम भी, लक्ष्मियां जो हैं अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, अनंत कोटि वैकुंठ लोकों में अनंत कोटि लक्ष्मियां हैं, और उनके साथ कृष्ण की महिषिया द्वारका में 16,108 अनंत कोटि द्वारकाएं हैं, तो उनमें कृष्ण की जो महिषियां हैं उन सबका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति लक्ष्मी और महिषियों का, उनसे तो कहीं गुना ज्यादा प्रेम है ये ललिता विशाखा आदि का। यद्यपि राधा जी का तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, लेकिन ललिता विशाखा का प्रेम तो जो है वो लक्ष्मी या महिषिया कभी प्राप्ति नहीं कर सकती, इसीलिए कहते हैं वो उनके लिए दुर्लभ प्रेम है। इसीलिए कृष्ण के वेणुनाद को श्रवण करके राधिका जी और दूसरी गोपियों का यथा योग्य रूप में आत्मविभोर होना कोई बड़ी बात नहीं है। भावावेश में बहुत सारी बातें वो कहती हैं, इसीलिए कहते पुलिंद रमणियों की दशा देख करके जो मादनख्या महाभाव में है राधा जी, उनके मन का भाव जो उदित हुआ वो उज्ज्वल नीलमणि में लिख दिया रूप गोस्वामी जी ने। और जो दूसरी ब्रज रमणियों में जो मन का भाव उनके उत्पन्न हुआ कृष्ण जो देख करके, कृष्ण की वंशी सुन करके, उसको वैष्णव तोषिणी में लिख दिया। इस तरह से यहाँ पर दोनों ही कथाएं सत्य हैं, गलत कुछ नहीं है। इसलिए कहते ये जो है गोपियों के अलग अलग प्रकार के भाव यहाँ पर वर्णन किए गए हैं। ये श्लोक बड़ा ही पेचीदा था,
3-4 दिन लग गए, इसके बीच में एक दिन स्किप भी हो गया, तो इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण टीका थी, सुननी बड़ी जरूरी थी, इसीलिए हमने इसको श्रवण किया अच्छे से। अब अगला श्लोक करते हैं। हंताया मद्री रबला हरिदास वरयो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सहगव गणयो त्योरत पानीय सुएवस कंदर कंद मूलई। यहाँ पर ये श्लोक गिरिराज जी की महिमा को सूचित करने वाला बड़ा ही सुंदर श्लोक है। तो यहाँ पर गोपियां कहती है, अरे अबलाओ, आहा, ये गिरिराज पर्वत को तो देखो, ये गिरिराज गोवर्धन तो धन्याति धन्य है। बोले क्यों? बोले ये हरि के भक्तों में श्रेष्ठ है। अब यहाँ पर गोपियों ने गिरिराज जी को क्या बोल दिया? हरि भक्त, और हरि भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। अब हम लोग आज तक गिरिराज जी की पूजा किस भाव से करते हैं कि कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में प्रस्तुत हैं, या विष्णु ही पर्वत बने हैं गिरिराज जी में, या कृष्ण ने ही गिरिराज जी में अपने आप को प्रकट कर दिया। लेकिन गोपियां गिरिराज जी को किस भाव से देख रही हैं? हरिदास वरे, भक्तों में श्रेष्ठ भक्त देख रही है भगवान का। तो गिरिराज जी के दो स्वरूप हो गए, एक तो भगवान वाला स्वरूप, एक भक्त वाला स्वरूप। हम कौन से रूप में गिरिराज जी की पूजा करेंगे, कोई बता सकता है? भगवान के रूप में क्यों नहीं करेंगे? हमारा उद्देश्य तो भगवान है ना। भक्त रूप में प्रभु जी हम सेवा का भाव सीख सकते हैं। क्यों? भगवान की तो सेवा होती है। भक्त की जल्दी सुनते हैं। हाँ, ये बोलो, भक्त के द्वारा काम जल्दी होता है, भक्त अच्छा मैसेंजर है, ठीक है ना। भक्त भगवान जो है, देखो आज महाराज जी किसी के घर गए थे, बोले देखो तुम्हारे घर में ठाकुर जी कब से हैं, तुम उनको भोग लगाओ, खाने में नमक डालो ना डालो, कुछ भी करो, करते रहो, कुछ भी करते रहो, 20 साल करते रहो, ठाकुर जी कभी नहीं बोलेंगे। आज तक बोले, लेकिन वैष्णव आएंगे तो वो बोलेंगे, वैष्णव आएंगे तो हमें सब कुछ सिखाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए सिद्धिर भवती नीति संशय अच्युत सेवी नाम। भगवान की सेवा करने से सिद्धि होगी कि नहीं होगी संशय है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन नहीं संशयस्तु तद भक्त परिचर्या रता आत्मनाम। जो उनके भक्तों की सेवा करता है उसकी सिद्धि होगी ही होगी, इसमें कोई संशय ही नहीं है। भक्त की बाद में होगी, उसके अनुगत्य में रहने वाले की पहले हो जाएगी। तो इसीलिए भक्त सेवा तो प्रधान सेवा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं रामायण में कि सीतापति सेवक सेवकाई कोटि कामधेनु धेनु हेतु सहाई, कि सीतापति सेवक सेवकाई, राम जी के सेवक की सेवा जो है करोड़ों कामधेनु की सेवा के बराबर है। एक कामधेनु की सेवा भी बहुत बड़ी बात है। कामधेनु क्या है? कामधेनु की सेवा कोई क्यों करता है? कामधेनु सिर्फ दूध नहीं देती, कामधेनु जो मांगो वो दे देती है। मान लो हम कामधेनु हमारे घर में है, 1000 लोग एकदम से आ गए, तो वो कामधेनु 1000 लोगों के लिए खाना बना के दे देगी, एकदम से थालियां निकलेंगी उसके थनों से। अब सबको बिस्तर चाहिए तो बढ़िया बिस्तर लगा देगी, एसी चाहिए, ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाएगी। कामधेनु ऐसी गाय है, सारी कामनाओं को पूर्ण करती है। एक कामधेनु की सेवा किसी के पास आ जाए तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा भैया, सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोले करोड़ों कामधेनु की सेवा करने से जो फल मिलेगा ना, वो एक भक्त की सेवा करने से मिल जाएगा। इतनी भक्त सेवा की महिमा गाई है गोस्वामी जी ने। इसीलिए वैष्णव सेवा, इससे बड़ा कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसने वैष्णव की सेवा कर ली, वैष्णव को संतुष्ट कर लिया। क्योंकि अगर वैष्णव के हृदय से हमारे लिए प्रार्थना निकल गई ना, बस फिर ठाकुर जी बाध्य हैं। अद्वैताचार्य जी की तिथि में सुना था ना, महाप्रभु जी ने बोला था, तुम जिसको कह दोगे उसको भक्ति दे दूंगा, तुम जिसको कह दोगे इसको भक्ति नहीं देनी, मैं नहीं दूंगा, कुछ हो जाए, तुम्हारे हाथों में बिक चुका हूं। महाप्रभु जी ने बोला था अद्वैताचार्य जी को, तुम कहो सारे संसार का उद्धार हो जाए, कर दूंगा। एक महाप्रभु जी के भक्त थे वासुदेव दत्त, उन्होंने प्रहलाद जी की तरह प्रार्थना करी थी, प्रभु सारे संसार के लोगों का कष्ट मुझको दे दो, इनको जो नरक जाना पड़ेगा, सारी अलग अलग योनि में भ्रमण करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा, आप इनको धाम ले जाओ। तो महाप्रभु जी हंसने लगे, बोले ये बताओ, तुम अगर ये चाहते हो कि एक ब्रह्मांड का उद्धार हो जाए तो उसके लिए तुम्हें मैं नरक में क्यों भेजूंगा? अरे भाई, अगर किसी के कर्म भुगतवाने हैं तो मेरे पास तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अगर एक ब्रह्मांड का उद्धार हो भी जाएगा तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? गुलर के पेड़ पे कभी देखना, एक पेड़ होता है गुलर का, कभी ब्रज में आना, आपको दिखाएंगे, उस पे फल लगते हैं। एक फल के अंदर सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों करोड़ों कीड़े होते हैं इतने छोटे से फल के अंदर। ऐसे कहते मेरा संसार रूपी वृक्ष में तो करोड़ों गुलर के पेड़ लग रहे हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड में जीव लुढ़कते फिरते हैं यहाँ पर। मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर एक ब्रह्मांड का उद्धार हो गया? अब गुलर के पेड़ से एक फल गिर के कोई नष्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है गुलर के पेड़ को? वहां तो अनंत कोटि ऐसे फल लग रहे हैं। इसी पर भगवान कहते हैं अगर एक ब्रह्मांड का उद्धार हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें मैं क्यों भेजूंगा नरक में? तुम्हारे लिए जीवों, तुम्हारे मन में जीवों के प्रति इतनी दया है। तो इसीलिए वैष्णव के मन में अगर आ जाए, इसीलिए हम गाते हैं ना सवेरे, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ए वेद पुराणे गुण गाये जेवा सुने। सुबह गाते हैं ना वैष्णव वंदना। एक एक वैष्णव के अंदर ब्रह्मांड को तारने की शक्ति होती है। महाप्रभु जी के गुणों में इतनी शक्ति है, एक ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए उनका हृदय तो गलना चाहिए ना हमारे लिए। अब हम तो अपनी ही चलाते हैं, वैष्णव को भी अपने हिसाब से मोल्ड करने की चेष्टा करते हैं, इसीलिए हम पर कृपा नहीं हो पाती। तो कल हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे, क्यों गोपियों ने हरिदास वर्या बोला गिरिराज जी को, और क्या इनकी महिमा का वर्णन किया है। गोपियों बड़ा सुंदर महिमा का वर्णन करी है गिरिराज जी की, इसको हम कल श्रवण करेंगे। भी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव